नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन वाले बाबू में। तो आज हम लोग कुछ ऐसा बात करने वाले हैं। मैं आपको अपने स्वर्ण नगरी के पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और मिलाने वाला हूं मेरे कुछ ऐसे प्यादों से और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लोगों से जो मेरी स्वर्ण नगरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पार्ट को हम लोग इंडोर पार्ट बोलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको गार्डन ओवरव्यू शेयर करने वाला हूं। इसके पीछे का रीज़न ये है, हमारे कुछ यूज़र्स सिर्फ पौधों को देखकर ही खुश होते हैं। ऑफ कोर्स मानसिकता ही ऐसी होती है, मतलब ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वो लोग सिर्फ ग्रीनरी देखकर खुश हो जाते हैं। तो चलिए आपको मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से हमारे इन पौधों को केयर करते हैं और मिलाऊंगा एक एक से उनके नाम के साथ और कितने पौधे हैं मेरे पास ये आप लोग मुझे बता रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ फ्रंट व्यू है मेरे इंडोर प्लांट्स का। ये कुछ शेड में पड़े रहते हैं। पहली बात आपको बता दूं तो प्लांट्स 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वैसे तो 3 है, पर 2 ऐसे हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर मतलब जिनको कम धूप और कम पानी लगता है, वो कुछ इस तरह से शेड के नीचे पड़े रहते हैं यहाँ पर। आउटडोर वो लोगों को हम लोग धूप में रखते हैं कुछ इस साइड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ। तो ये आज हम लोग इंडोर्स के बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो अभी आपको मैं ये साइड व्यू बता रहा हूँ मेरे इस इंडोर गार्डन का। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था वो हमारा फ्रंट व्यू था और ये है साइड व्यू। तो चलिए मिलाता हूँ मैं आपको सबसे पहले पौधे से। इसे बॉटनिकल नेम इसका कैलिसिया फ्रैग्रेंस और चेन प्लांट के नाम पे ये मिलता है। कुछ इस तरह से इसको मिट्टी का कमल भी बोला जाता है। तो कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये हो गया कैलिसिया फ्रैग्रेंस। अब ये दूसरा प्लांट, ये जो है ये है पोई साग या मालाबार स्पिनच। ये जो डंडी दिख रही है आपको, तो ये कुछ ऐसी होती हुई कुछ इस तरह से हमारे एंट्रेंस को खूबसूरत बनाती है। कुछ इस तरह से ये एंट्रेंस है हमारा और एंट्रेंस के बाजू में ही लेफ्ट हैंड साइड को ये लगी हुई रहती है। तो ये है कुछ हमारी पोई साग की बेल। सदाबहार लता है, इसे खाया भी जाता है। बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसकी पत्तों में और कुछ इस तरह के इसको बी लगे हुए होते हैं इस सीज़न में। और दूसरा मिल प्लांट मिलाता हूँ आपको। ये है इंडोर प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण, आपने इसे बहुत जगह देखा होगा। इसे डंग बेन भी कहा जाता है। इसकी पत्तियां आप देख रहे होंगे, छोटे से गमले में कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां आई हैं। ये सब केयर और देखभाल की बहुत लेस केयरिंग है, स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी है। पौधा लगाकर आप भूल भी जाइए तो भी ये चलता रहेगा। इसे डंग बेन भी कहा जाता है, डेफन बेकिया भी कहा जाता है। डंग बेन कभी कभी गलत लैंग्वेज मानी जाती है, इसलिए इसे डेफन बेकिया ज़्यादा बोला जाता है, जो इसका बॉटनिकल नाम है। आगे मिलाता हूँ मैं आपको हमारे क्रोटन से। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। पत्तियों के कलर एक ही प्लांट में कई तरह से डिवाइड होकर आते हैं। आप देख रहे होंगे पीला, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन और रेड, और ये देखिए लाइट ग्रीन रेड, और ये एकदम से कोमल सी पीली और ग्रीन। तो बच्चों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। पत्तियों के कलर मल्टी कलर्ड भी होते हैं। एक ही प्लांट में मल्टी कलर्ड, इसकी कई वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मेरा क्रोटन है, ये कटिंग से ग्रोन पौधा है। आगे चलते हैं। ये है हमारा एंथुरमम। इसको भी लगाकर भूल जाना चाहिए, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। ये ब्लैक एंथुरमम की वैरायटी है, ये ऐसे ही रखा रहता है। और ये देखिए, ये है हमारा नागदोन और डेविल्स बैकबोन का पौधा। इसकी 2 वैरायटीज़ होती हैं। एक ये जो वेरीगेटेड है, इसकी पत्तियां गुलाबी इसलिए हो गई हैं ठंड के कारण। ठंड में ये पौधा पत्तियां छोड़ देता है। और उसकी एक वैरायटी होती है ये ग्रीन वाली, जो मैंने इसी में लगा रखा है। लाए थे, कटिंग से ही उगाया था इसे भी, और ये खरीद के लाया है। तो ये है उसका ग्रीन वैरायटी नागदोन का पौधा। अभी मिलाता हूँ मैं आपको नए पौधे से, जो है हमारा एग्लोनिमा। यह है एग्लोनिमा का पौधा। इसके एग्लोनिमा की कई वैरायटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। वो भी है मेरे पास, पर वो अंडर प्रोसेस है, इसलिए ये एस्टेब्लिश्ड पौधा बताऊंगा। कुछ इस तरह से ये रूट से फैलता है और इस तरह से हम लोग इसको उगा सकते हैं। अगला पौधा, अगली ये बेल है। ये बेल है, किसी ने मुझे पूछा था कि इसकी पत्तियां आप काट क्यों देते हैं। इसकी पत्तियां हम काटते नहीं हैं एक्चुअली। ये जो पौधा है ये कटी हुई पत्तियां ही देता है। इसका नाम है मॉन्स्टेरा अडोर्नाई। बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखिए आप इसको ज़रा दूर से।
या। और ये जो नीचे हमने लगा रखा है एज अ फीलर के तौर पर, ये है वंडरिंग ज़ू। इसको भी मैं मिलाऊंगा आपको आगे। तो चलिए, इसकी बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आगे चलते हैं धीरे धीरे। तो ये है हाइब्रिड पोर्सुलिन जो मेरे पास में है। बहुत सुंदर कलर आते हैं, अभी तो इनका डोरमेंसी पीरियड है। ये अगला जो प्लांट है, ये है बेबी स्पाइडर प्लांट। ये बेबी है स्पाइडर प्लांट का। इसकी मदर को भी मैं आपको मिलाने वाला हूँ। आगे चलिए, देखिए ये एक एग्लोनीमा मेरा अंडर प्रोसेस से कटिंग से लगाया हुआ है, तो चल रहा है अभी। ये है पोर्सुलिन, वो अलग कलर थी, वो थी पिंक। और ये है मिक्स्ड कलर, हल्दी कुकू का कलर भी आप बोल सकते हो। वाइट चलते हैं तो आगे जो लगा है ये है स्नेक प्लांट और सेंसेवेरिया। ये स्नेक प्लांट की बड़ी वैरायटी है। इसकी और एक वैरायटी होती है, वो मेरे इंडोर में पड़ी हुई है। जो हॉरिजॉन्टल बढ़ती है, ये वर्टिकल बढ़ता है। ये बहुत ही बड़ा प्लांट होता है। फिलहाल हमने इसको एक छोटे से पॉट में लगा रखा है। मुझे मिनिएचर गार्डनिंग करना बहुत पसंद होती है। अब अगर देख रहे होंगे तो ये है सिंगोनियम की रेड वैरायटी। ये बाण जैसे पौधे होते हैं, इनको कुछ एरो हेड प्लांट भी बोला जाता है। ये रेड वैरायटी है सिंगोनियम की, जो मैंने अभी अभी लगाया है। ये मेरा बहुत फेवरेट है सिंगोनियम की वैरायटी में। आप ये देख रहे हैं, ये कौन निकल आ रहा है इसमें से? हाँ तो ये है गिलोय। जो ये गिलोय है, ये निकल आ रही हैं कुछ यहाँ से हमने एक गिलोय की टुकड़ी लगा दी थी, तो कुछ ऐसी बहती हुई यहाँ चली आ रही है। तो ये है गिलोय जी। गिलोय के बाद अब हम लोग चलते हैं, ये दिख रहा है आपको? तो ये जो कुछ है, ये बड़े बड़े पत्तियाँ। बहुत से लोग जब मिलते हैं, जो मेरे गार्डन का मतलब जायज़ा लेने आते हैं, देखने आते हैं, वो मुझे कहते हैं ये कुछ अरवी के पत्ते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, ये खाया नहीं जाता, ये फिलोडेंड्रन की वैरायटी है। कुछ एलिफेंट के कानों जितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, खूब बड़े बड़े। कई सालों से मैंने इसे संभाल रखा है। इसको 4 साल से ज़्यादा मुझे समय लग गया है। कई पौधे मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैं 4 साल से इनको ग्रो कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप लोगों को लगता होगा कि आपने ये कुछ अपने इंडोर प्लांट्स के बीच में ये क्या लगा रखा है, तो हम लोग रेंटल बिल्डिंग में रहते हैं। सबका यूज़ कुछ अलग होता है, हमारा यूज़ कुछ अलग होता है। तो कुछ इस तरह से अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्लांट के पास, जिससे मैं आपको मिलाने वाला हूँ। कुछ यहाँ गर्दी सी हो रखी है। तो ये गर्दी सी हो इसलिए रखी है, आपको ये दिख रहा है, ये है पोथोस या मनी प्लांट, जिन जनरल है नॉर्मल वाला। तो 1 2 और यहाँ पे और एक है 3। तो हमने इसे 3 पॉट्स में लगा रखा है, ताकि ये कुछ घना सा एक तरह से सॉइल को मतलब एक तरह से ऐसे फीलर टाइप लगे। तो इस तरह से लगा रखा है। इसमें बीच में एक मेहमान रखा है हमारा, जो कि है हार्ट शेप लीव फिलोडेंड्रन। ये एक फिलोडेंड्रन की वैरायटी है इसी की। आप इसे देख रहे होंगे, ये भी कटिंग ग्रोन पौधा है मेरा। बहुत ही सुंदर लुक देता है। कुछ इस तरह से हमने इसको सपोर्ट देकर लगा रखा है। चलता रहेगा, साल भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप मनी प्लांट नहीं केयर कर पा रहे हैं, आपके पास मनी प्लांट नहीं टिक सकता है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। देख रहे होंगे आप, बहुत ही सुंदर पौधा है। जैसे कि मैंने आपको रेड सिंगोनियम बताया, अब बारी आती है ग्रीन सिंगोनियम की। तो ये है ग्रीन सिंगोनियम। इसमें की ही वैरायटी है, कई वैरायटीज़ मिलेंगी मेरे पास में। सिर्फ बिग लीव्स ही हैं इसकी स्मॉल्स में भी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर पौधा है। कुछ इतनी से पॉट में लगा हुआ है, पर इसकी एक हेज और एक गुलदस्ते जैसा जो इसका लुक आ रहा है, वही इसकी खूबसूरती है। आगे चलते हैं। अगला जो प्लांट है हमारा, जो इसमें रखा हुआ है, वो है बुद्धास पाम, और कई इसे एलोकेशिया बोलते हैं। आप देख रहे होंगे इसके ऐसे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उससे ही मैंने इसको ग्रो किया है। तो ये कुछ एक मेरा बड़ी बड़ी पत्तियों वाला, बादामी पत्तियों वाला कुछ ये एक प्लांट है, उसका एक बेबी मैंने इधर लगा रखा है। आगे चलते हैं। तो ये जो है, अरे ये तो रह ही गए थे तो ये जो है हमारा खूबसूरत सा जेड और लकी प्लांट। तो ये जेड प्लांट है, मैंने कटिंग से ग्रो कर रखा है। इसमें कई सारी कटिंग लगी है, आप देख रहे होंगे। ये उसकी मदर है, ये सब कटिंग्स हैं, ये लगा रखा है। ये है पोथोस की एक और वैरायटी, इसे एन्जॉय पोथोस कहा जाता है। इसको भी मैंने अभी रिसेंटली ही ऐड किया है। तो ये कुछ एक पोथोस है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। बड़ी छोटी छोटी पत्तियां आती हैं वेरीगेटेड में। तो ये हो गई अब एन्जॉय की बात। अब एन्जॉय से चलते हैं। ये कुछ हमारे बल्बस प्लांट है। मैं इन्हें निकालता नहीं हूँ, बार बार वही काम कौन करेगा। जनरली बाकी सब गार्डनर्स पॉट्स यूज़ करने के लिए वो इन पॉट्स को खाली कर लेते हैं और इनके बल्ब सेव करके रख लेते हैं। ये है रेन लिली। इसमें मेरी तीनों रेन लिलीज़ लगी हैं, वाइट, पिंक और येलो वाली। और ये जो है, ये है अमार्ट लिली। ये कुछ पीच कलर के फ्लावर्स देती है।
इस बार इसने बहुत अच्छी ब्लूमिंग की है, तो इसके लिए इसको मैंने कुछ इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया है। कुछ तो बिलीव नहीं था। आगे चलते हैं। और इस साइड हमारा जो है ये थोड़ी सी धूप वाला मतलब सनलाइट वाला एरिया है, यहाँ सनलाइट अच्छी आती है, इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे रोजेज़ लगा दिए हैं जो मैंने अभी अभी ऐड ऑन किए हैं। और ये है हमारा पारिजात का पौधा। पारिजात का पौधा ये मैंने कुछ सीड से ग्रो किया है। इसने सिर्फ एक साल में विदिन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर भी नहीं हुआ था उसके पहले ही इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। अब ये 12 से 15 फूल रोज़ देता है। गमले में लगा रखा है। कई लोग बोल रहे थे कि आप गमले में इसको फूल नहीं दिला सकते, पर ये मेरे लिए चैलेंज था, तो मैंने उनको फूल आकर दे दिया। 22 तक के फूल, मतलब 22 फूल्स 1 टाइम आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लगा रखा है ऐसे नीचे, इसका भी रीज़न आपको बताऊंगा। तो इस समर के हिसाब से हम लोग लगा कर रखते हैं, इसे मल्चिंग कहा जाता है गार्डनिंग टर्म के अंदर। तो कुछ ये लगा रखा है। अब चलिए हमको मिलाते हैं आपको ऊपर की खूबसूरती देने वाला ये जो है, ये है वंडरिंग जू। इसकी मेरी बचपन से बहुत अच्छी दोस्ती है। बचपन में मैं इसके पत्ते तोड़ा करता था, तो कुछ मैंने अभी भी ऐड ऑन किया है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था इसको ऐड ऑन करना। देखो कितनी बड़ी बेल हो चुकी है इसकी। तो ये कुछ इस तरह से फैलता है, लगा है बस इतने से पॉट में, और यहाँ ऊपर रखा रहता है, तो इस कोने को वो खूबसूरत बनाता है। आप भी देख सकते हैं एग्जैक्टली। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ हमारे कुछ रोजेस से मिलाने। ये हमारे रोजेस, इनके केयर वीडियोस ही मैंने आपके साथ शेयर किए थे। ये जो है ये रेड वाला है, इस पर तो अभी कोई कटिंग नहीं लगी है, मतलब कोई भी बर्ड्स नहीं लगे हैं, अभी वो चालू है। और आप ये देख रहे होंगे इसका फूड, देखिए मेरी केयरिंग वीडियोस इसकी जल्द ही आने वाली हैं वीडियो पर, चैनल पर। 2 तरह की केयरिंग वीडियोस हैं। इस तरह का बिग फ्लावर आपको भी मिलेगा। इसको मैंने जस्ट अभी ही ऐड ऑन किया है। 30-30 रुपये के ही पौधे मिले थे मुझे ये। और ये है मेरा येलो वाला, जो एक बार फ्लावरिंग कर चुका है, नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब ये नीचे ये नीचे हमारा जो लगा है ये है अफ्रीकन मिल्क ट्री। तो इसकी भी कांटों के ऊपर पत्ते आते हैं, तो इसके कांटे आपको नहीं चुभेंगे, आप भी इसे लगा सकते हैं। और आगे चलते हैं। ये जो है ये मैंने कुछ नींबू के पौधे उगा रखे हैं, बीज से ट्राई कर रहा हूँ इसको भी फ्रूट लेने के लिए। तो इसमें नहीं रखेंगे, अब ये बन चुके हैं तो इसको कुछ बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे हम। अरे देखिए ये क्या है, ये है पारिजात के फ्लावर्स। देखिए मैंने आपको बताया था, अभी तो ज़्यादा नहीं गिरे हैं, तो ये फ्लावरिंग कर चुका है एक बार, इसलिए तो कुछ इस तरह से पॉटों में भी गिर जाते हैं। तो ये फ्लावर्स गिरे हुए हैं, देखिए ये प्रूफ है मेरा पारिजात का। ये है आपको विश्व सुंदरी, आपको मैंने पहले भी बताया है। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बेबी स्पाइडर प्लांट बताया था, ये है उसकी मदर। ये मदर स्पाइडर प्लांट है, ये घर में पड़ी रहती हैं, कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छा लुक देती हैं। झूलन देवी पे मैंने इनको रखा था, आपको बताया था। आगे कुछ इस तरह से पानी के लिए रखे रहते हैं। वो नीम बोनसाई अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ। और इधर हमारे पोर्टलकाज रखे हुए हैं, इनका सीज़न जा रहा है, तो उनके पोर्टलकाज मैंने इधर लगा रखे हैं, बहुत अलग अलग कलर के हैं। इनकी केयरिंग टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कुछ इस तरह से। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ इसका फ्रंट व्यू एक बार और फाइनली। तो ये कुछ इस तरह से फ्रंट व्यू, सॉरी ये साइड व्यू। तो इसका साइड व्यू कुछ इस तरह से लगता है। देखिए हम इस तरह से केयर करते हैं इसकी। इतने प्लांट्स हैं ये इंडोर के तौर पर। अब चलिए इसके ले चलता हूँ मैं आपको फ्रंट व्यू में, जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी, यहीं पर अब मैं इस वीडियो की एंडिंग करने वाला हूँ। ये है इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा मेरा इंडोर प्लांट्स का ओवरव्यू। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जाते जाते एंडिंग में, तो ये मेरा वर्क स्पेस भी है। यहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कोविड के चलते, तो पैशन भी फॉलो करते हैं, वर्क भी करते हैं, जिम्मेदारियाँ भी संभालते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लगाइए और खूब मौज कीजिए। तो बताइएगा ज़रूर इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसके नए पार्ट्स के साथ। ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें पर्यावरण का, और ख्याल रखें और आप भी इस तरह के पौधे अपने इसमें ऐड ऑन कीजिए। इनकी केयर्स जल्द ही हमारे वीडियोस पर आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।